हेलो, नमस्ते, राधे-राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और प्यारी सी हमारी हो चुकी है मॉर्निंग और आप सभी को गुड मॉर्निंग। टाइम लगभग हो रहा था 6:30 या पौने 7 बज रहे थे और मॉर्निंग में ना इतनी ज़्यादा नींद आती है मुझे तो बस यहाँ पर अब तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, बस सुबह-शाम की ठंड है और हस्बैंड जी को देखो इनको तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो मैंने तो स्वेटर नहीं पहना, शॉल ओढ़ लिया और बच्चे अभी भी सो रहे हैं। उठने के बाद फ्रेश हुई और उसके बाद लग गई अपने घर के काम करने में, जो हमारे डेली के काम हैं। तो सबसे पहले आ गई थी मैं बाहर वाले रूम में, क्योंकि सबसे पहले मैं इसी रूम को साफ करती हूँ, झाड़ू-पोछा इसी में करती हूँ, ताकि कोई आ जाए तो ये ना कहे कि कितना गंदा घर का रखा है। और शाम तक बच्चे इतना गंदा घर कर देते हैं कि क्या ही मैं बताऊँ। जब पीहू आन्या दोनों मिल जाती है फिर तो ये किसी से डरने वाली नहीं है और घर में ऐसा आतंक मचा देती है। और अब पीहू के हो गए हैं स्कूल स्टार्ट तो चलो 2 बजे तक तो थोड़ा मुझे आराम रहता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह, रज़ाई वगैरह तह बनाई और बेडशीट वगैरह मैं सारी झाड़ दूँगी और उसी को मैं बिछा दूँगी और फिर अब मेरा मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी काम करने का। कभी-कभी ना ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी मन नहीं होता काम करने का। एक तो बहन की शादी है तो काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, तो थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है और मुझसे मॉर्निंग में तो उठा जाता ही नहीं है। तो 5-10 मिनट करके मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पीहू को उठा दिया है, वो जल्दी से फ्रेश वगैरह हो गई थी और नहलाती हूँ मैं दोपहर में ही हूँ, जब स्कूल से आ जाती है कभी-कभी नहला देती हूँ। जिस दिन मौसम सही रहता है, वैसे तो अब धूप अच्छी निकल रही है, तो लेकिन ये नहाती नहीं है कि नहीं मम्मी मुझे ठंड लग रही है, तो इस वजह से ना मैं जब ये स्कूल से आती है तब नहला देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने इसको मैं कपड़े पहना दूँगी और अंदर मैंने 2 पजामे पहना दी हैं, एक यूनिफ़ॉर्म की हो गई और एक अंदर पहना दिए हैं, क्योंकि अभी ठंड है मॉर्निंग में और शाम को भी ठंड रहती है, बस दोपहर में थोड़ी गर्मी सी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने पीहू को यूनिफ़ॉर्म पहना दी है और इसको बैठा दिया है। अभी कंघी वगैरह कुछ नहीं की है, अभी इतने में बाकी के और काम कर लूँगी, क्योंकि इसका टिफ़िन भी बनाना है और इसका बैग लगाना है, बॉटल वगैरह भर के रखनी है। और इसका आज मन नहीं था जाने का, लेकिन टीचर का फ़ोन आ जाता है अगर मैं इसकी छुट्टी करा देती हूँ, तो वैसे भी अभी ज़रूरत नहीं है छुट्टी कराने की, क्योंकि छुट्टी तो इसकी बहुत होने वाली है, जब मैं अपने मायके जाऊँगी। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि अब बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करानी, बस जब भी छुट्टी हो जाएगी, तो इस वज़ह से मैं इसकी बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करा रही हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होता है, तो स्कूल भेज देती हूँ, मम्मी या पापा या देवर कोई भी इसको लेके आ जाता है, इतने वहीं रह जाती है शाम तक। तो बस यहाँ पर मैंने बना दिए पीहू की चोटी और बाल ना इसके बढ़ गए हैं अब। अभी मैंने कटाए नहीं है, मैंने कहा तभी कटाऊँगी मैं, हल्की-हल्की सी कटाऊँगी, ज़्यादा नहीं। और उसको मैंने सॉक्स पहना दिए थे, तो बोल रही थी मुझे कैप नहीं ओढ़ना है। मैंने कहा अभी मॉर्निंग में ठंड है तो ओढ़ लेगी, लेकिन इसने अभी सुना ही नहीं है। तो बस इसको मैंने थोड़ा-सा दूध पिला दिया है, मेरी बात तो मानती नहीं है। कल टीचर ने बोल दिया था कि अगर तुम दूध और पराठा नहीं खा के आओगे तो स्कूल में मैं घुसने नहीं दूँगी, फिर तुम्हारी पिटाई करूँगी। तो आज इसने थोड़ा-सा दूध पी लिया है, वरना पीती नहीं है, खाली पेट जाती है ये। कितनी भी मैं इसकी खुशामद कर लूँ। तो मम्मी आ गई थी छोड़ने के लिए, तो फिर बस यहाँ पर पीहू तैयार हो गई थी और इसका हो गया था टाइम, तो बस मम्मी इसको ले जा रही हैं। कभी मम्मी आ जाती हैं, कभी पापा आ जाते हैं, तो इसके तो मज़े ही मज़े हैं। कोई ना कोई इसको छोड़ने चला जाता है। तो बस मैंने अपने लिए बना ली है चाय और एक पराठा। वैसे तो अब मैं चाय छोड़ने वाली हूँ, लेकिन पता क्या होता है मॉर्निंग में जब उठती हूँ ना, तो चाय की पता नहीं क्यों एकदम हिड़क सी उठ जाती है और चाय के बिना तो रहा ही नहीं जाता। लेकिन मैंने 2 दिन से चाय नहीं पी थी मॉर्निंग में, अब जाके आज पी है। आज बिल्कुल भी रुका नहीं गया। तो बस यहाँ पर आटा खत्म हो गया था, तो वही आटा रात को लेके आ गए थे जब ऑफिस से आए थे हस्बैंड, तो रात को तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, मैंने कहा मॉर्निंग में कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अब ये मैंने सोचा चलो अब कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आटा कर रही हूँ और हस्बैंड तैयार हो रहे हैं। अभी आधा काम हो गया, आधा नहीं हुआ है। जब तक पीयू स्कूल नहीं जाती तो जब तक मेरा काम कुछ नहीं होता है और उसके बाद फिर हस्बैंड का नंबर आ जाता है। फिर हस्बैंड जब तक ऑफिस नहीं जाते जब तक भी कुछ काम नहीं हो पाता है, क्योंकि
मुझसे हो नहीं पाता है। तो बस यहाँ पर किचन का सारे बर्तन वगैरह मैंने सिंक में रख दिए, बस वो साफ करने हैं और किचन साफ करनी है। खाना पीना तो बन गया था और तो बस मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी ठीक करनी है। और यहाँ पर आनिया हमारी उठ गई है और अपने बालों में देखो दुपट्टा बंधवाया हुआ है। जैसी पीहू करती है वैसी ही आनिया करती है हमेशा। तो कल पीहू को देख लिया था आनिया ने कि उसने अपने बालों में दुपट्टा पहना हुआ था, तो आज इसने अभी मुझसे बंधवा लिया कि मम्मा मेरे बालों में भी बांधो। और बाल हैं इसके इतने छोटे से, तो बड़ी ही मुश्किल से बंध पाया है। और देखो मेरी साथ में हेल्प करा रही है। बेटियां ये छोटी सी ही काम करने लग जाती है। तो बस यहाँ पर आनिया मेरी हेल्प करा रही है साथ के साथ, और मेरा काम भी बढ़ा रही है। तो बस जब जब मैं काम करती हूँ झाड़ू लगाती हूँ तो आनिया हमारी आगे आगे आगे, आनिया पीहू दोनों आगे आगे घूमती है। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा दी है, तकिए की कवर, तकिए सॉरी लगा दिए हैं, और कंबल को मैं तय लगा के रख दूंगी। अभी सर्दी सर्दी इस बेड पे रहता है कंबल। और क्योंकि अलमीरा तो है लेकिन रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर्दियों में कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं गर्म, कि वो ही इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बिल्कुल भी जगह नहीं बच पाती रखने की। तो इस वजह से मैं इसी बेड पे रख देती हूँ। और कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो धुले हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ इनकी भी तह लगा के रख दूं। और धूप आ रही है बहुत अच्छी, तो धूप निकल गई है। धूप तो अब 7 साढ़े 7 8 बजे तक निकल आती है। और यहाँ पर देखो आनिया ने दोनों अपने ले लिए डोल, और बस इन्हीं के साथ खेल लिए। ये इतना परेशान नहीं करती है मुझे, ये खेल लेती है। अब तो मेरा काम भी लेट होता है, क्योंकि अब एक टेंशन खत्म हो गई है पीहू को लाने ले जाने की। ये सबसे बड़ी टेंशन थी, क्योंकि गर्मियों में ना इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। एक तो आनिया मेरी गोद में, ऊपर से पीहू का बैग, और धूप इतनी ज्यादा, तो 10-15 मिनट में इतनी बुरी हालत हो जाती थी आते आते। लेकिन अब ये वाली टेंशन मेरी खत्म हो गई है, क्योंकि अब कोई ना कोई लेके आ जाता है। कभी पापा जी ले आते हैं, कभी देवर, कभी मम्मी, तो ये सभी ले आते हैं। मेरी अब ये वाली ड्यूटी खत्म हो गई है। तो अब ये वाली टेंशन खत्म के मेरा काम नहीं हुआ और पीयू का टाइम हो गया है, तो अब कभी भी काम कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है, और साथ के साथ इस वाले रूम में मैं पोछा भी लगा दूंगी। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, एक कमरे में झाड़ू लगाई उसी में पोछा लगा दिया, फिर दूसरे में गई इसमें झाड़ू लगाई पोछा लगा दिया, ऐसे कर रही हूँ आजकल मैं। और आप देख सकते हो किचन का क्या हाल हो रखा है। मॉर्निंग में ना इतना ज्यादा बर्तन हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा है। तो बस यहाँ पर किचन भी, आप गैस देख सकते हो कितनी गंदी हो रही है। तो बस मैंने झट से बर्तन साफ करे, पूरी गैस साफ करी, और अब फाइनल लुक देख सकते हो। जब तक मेरी किचन साफ नहीं होती ना, मेरे को ना चैन नहीं मिलता है। पर सबसे पहले मैं अपनी किचन और बर्तन साफ करके रखती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही लगता है। उसके बाद फिर झाड़ू मेरी खराब हो गई थी, तो काफ़ी दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी कि झाड़ू वाले भैया आएंगे तो झाड़ू खरीदूंगी। लेकिन फाइनली आज वो आ गए थे, तो फिर मैंने झाड़ू ली, और उसके बाद पैसे वगैरह देने के बाद फिर से आ गई मैं अंदर, अपने काम करने लग गई हूँ। और आज ना इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने ना स्वेटर भी नहीं पहना हुआ है। और अंदर मैंने दोनों रूमों में लगा दिया था झाड़ू पोछा, बस होल ही रह गया था। तो अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगाई पहले मैंने, फिर अब मैं लगा दूंगी पोछा। और आज बिल्कुल भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि दोपहर में ना गर्मी हो जाती है। एक तो धूप इतनी तेज है कि धूप में तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा है। तो बस यहाँ पर पोछा वगैरह लगाने के बाद नहाऊंगी धोऊंगी, और उसके बाद सोचती हूँ कि मम्मी के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे 2 सूट रखे हैं जो मुझे सिलने हैं। एक तो मैं सिल के लेके आ गई थी, और अभी 2 बाकी हैं। तो वही सोच रही जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि नहाने के बाद और खाना खाने के बाद ना मुझे ना इतना आलस आ जाता है, तो मुझे ना नींद आती है। इसलिए ना मेरा मन नहीं करता जाने का। तो नहाने से पहले मुझसे कितना भी काम करा लो, और नहाने के बाद ना ऐसे आलकस सा आ जाता है, पता नहीं क्यों नींद सी आने लगती है। और उसके बाद तो फिर मन नहीं करता कहीं जाने का। अब देखती हूँ या तो मम्मी आएंगी या फिर मैं जाऊंगी। तो बस यहाँ पर पोछा मैंने लगा दिया था, और साथ के साथ कालीन भी बिछा दी है। और हमारी आनिया भी मेरे साथ काम कर रही है, ये देखो मेरी और
काम बढ़ा रही है मैडम जी। तो बस बाहर झाड़ू पोछा करना वही मैं कर रही थी तो इतने ही मम्मी आ गई थी और आन्या को आ रहा था सूसू तो वो चली गई थी बाथरूम में करने के लिए। फिर मम्मी ने कहा कि चल मैं ना साथ के साथ आन्या को नहला देती हूँ, मैं भी नहा लूंगी क्योंकि मम्मी भी नहाने आई थी, उधर पानी नहीं आ रहा था। तो बस मैंने बोला मम्मी तुम इसको नहला दो, इतने में अपना झाड़ू पोछा बाहर का कर लूंगी। और बस मैं झाड़ू पोछा कर लिया और मैं सारे कपड़े मेरे भीग गए थे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। आज मैंने धोया है सर। एक तो बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कंघी करने का। तो बस फिर मम्मी के साथ में बैठी, हमने खाना पीना खाया और उसके बाद मैंने भी खाना खाया और फिर आ गई थी पीहू। तो पीहू को लेके आ गए थे पीहू के चाचू। तो फाइन एक तो बाल मैंने कटा के बहुत बड़ी गलती कर दी। बाल मेरे काफ़ी बड़े थे और अब इतने छोटे-छोटे हो गए हैं। बड़ा ही दुःख होता है लेकिन क्या ही कर सकते हैं। खुद से मैंने कटा लिए हैं और इधर देखो आन्या अपनी मस्ती में मगन है। इधर पीहू भी आ गई है तो बस यहाँ पर मम्मी इसके कपड़े चेंज कर रही है। लेकिन जब मम्मी आ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, बात किसी की नहीं सुनती है। और बच्चे हमेशा ऐसे ही करते हैं क्योंकि मम्मी इसको मारती नहीं है ना तो इस वजह से। तो बस गाइस मैं वीडियो को करती यहीं पे एंड, तब तक के लिए बाय बाय।